बिहार में जो इस वक्त बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं आप, इस एक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दलितों को टारगेट किया जा रहा है। चौधरी जी कहते थे कि बालू माफियाओं पे चलेगा, शराब माफियाओं पे चलेगा और बड़े बड़े बाहुबलियों पे, कुख्यात अपराधियों पे चलेगा। तो उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर चलेगा किनके घरों पे? दलित समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा। कि नीतीश कुमार का और सम्राट चौधरी का जो बुलडोजर है वो जाति देखकर टारगेट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो बिहार में शराब बेच रहे हैं, सरकार में वो लोग शामिल हैं। सरकार में मंत्री विधायक बन करके वो बड़े बड़े माफिया शराब के पैसे से अवैध शराब बेच करके विधानसभा का टिकट खरीद के वो विधायक बन गए, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये दिखाता है कि बिहार में गरीबी नहीं हटाना है, गरीब को ही हटाना है। देखिए, बिहार में एक तरफ सम्राट चौधरी का जो बुलडोजर है वो सीधा गरीबों को टारगेट कर रहा है, दलितों को टारगेट कर रहा है, उनके घर और झोपड़ियों पर खूब चल रहा है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर एक तरफ आक्रोश भी नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ तमाम जो नेता है वो किस तरीके से घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन उन वादों का असर कितना हो रहा है ये वहां जाकर ही पता चल रहा है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान है, अमर ज्योति जी हैं, भीम आर्मी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो सीधा हम इनसे जुड़ते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बिहार में जो इस वक्त बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं आप, इस एक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दलितों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, सीधे तौर पे अगर बिहार की सरकार जिसने बुलडोजर चलाने का फैसला लिया, पूरे बिहार के अंदर बुलडोजर चल रहा है और जहाँ भी बुलडोजर चलाया जा रहा है सारे जगह से खबरें यहीं आ रही हैं, लगातार फोन आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर जो सम्राट चौधरी जी कहते थे कि बालू माफियाओं पे चलेगा, शराब माफियाओं पे चलेगा और अतिक्रमित जमीन जो माफिया, जमीन के माफिया हैं, भू माफिया, उनके ऊपर चलेगा और बड़े बड़े बाहुबलियों पे, कुख्यात अपराधियों पे चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, सम्राट चौधरी जी जो बिहार के गृह मंत्री जो हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी, कि ये बुलडोजर कहाँ कितने बाहुबली पे चला। आपकी पार्टी में कई बाहुबली हैं, कई कुख्यात अपराधी हैं जो आज एमएलए हो गए हैं, उनके परिवार के लोग एमएलए हो गए हैं। क्या उनके घरों पे बुलडोजर चला? नहीं चला। जहाँ भी खबरें आ रही हैं, चाहे वो नालंदा का मामला हो या बेगूसराय का मामला हो या मुजफ्फरपुर का हो या गया का हो, जिनको नोटिस भी दिया गया है, सारे लोगों का जो फ़ोन आ रहा है वो सारे के सारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं और गरीब समुदाय के लोग हैं, जो सड़क किनारे, नदी किनारे, नाले किनारे, नहर किनारे, पईन किनारे और जो भी सरकारी ज़मीन है जहाँ पे खाली उनको जगह मिला वहाँ पे वो सैकड़ों बरसों से रह रहे हैं, उनके घरों पे ही बुलडोजर चला है। तो ये सीधे तौर पे जो सरकार का रवैया है ये दिखाता है कि बिहार में गरीबी नहीं हटाना है, गरीब को ही हटाना है। इसलिए अब ये लोग बुलडोजर जिनके घर पे चला है, आप सोचिए कि जिनके घर पे बुलडोजर चल गया वो कहाँ रहेंगे? ठंड का मौसम है, बाल बच्चा, परिवार, उनका दुनिया जहान सब कुछ तो वहीं था। आपने बुलडोजर चलाया, एक छोटी बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है, मैं बड़ा भावुक हो गया। देखा कि उसके घर से लोग सामान हटाने का भी समय नहीं दिए और वो चिल्ला रही है। उसके घर में उसके कॉपी किताब पड़े हुए हैं, वो कह रही कि मेरी माँ कहाँ रहेगी, पिताजी कहाँ रहेंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे, हमारा खाना वो कर दिया, बर्बाद कर दिया, खाना बनाने का सामान। तो ये सीधे तौर पे सवालिया निशान है सरकार पे कि एक तरफ वो गरीबी हटाने की बात करती है, बिहार के भूमिहीनों को भूमि देने की बात करती है, लेकिन भूमिहीनों को ना भूमि दे पा रही है, ना उनको किसी प्रकार का सुविधा मुहैया करा पा रही है। उल्टे जो लोग अपना सैकड़ों वर्षों से गुजर बसर किसी तरह से कर रहे थे, उनके आशियाने को उजाड़ दे रही है, वो भी ठंड के मौसम में। तो ये सीधे तौर पे दिखाता है कि सरकार का ये हिटलर शाही रवैया जो है ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। एक और सवाल रहेगा, कुर्मी समाज और पासवान समाज दोनों वहाँ पर रहते हैं, लेकिन पासवान समाज का घर तोड़ा जाता है, उन्हें नोटिस भेजा जाता है और कुर्मी समाज के परिवार को अब तक नोटिस तक नहीं गया है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप वहाँ खुद गए थे? बिल्कुल, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, मैं नालंदा जब गया, जो शिवनंदन नगर जगह है वहीं पे बगल का ही मतलब आधे किलोमीटर दूरी का एक गाँव है, वहाँ पे तकरीबन 400 बीघा में, तो जो सरकारी जाति के लोग हैं वो 400 बीघा में अतिक्रमण करके वैसी गैर मजरूआ ज़मीन पे रह रहे हैं, लेकिन उनके घर पे बुलडोजर ना चला, ना उनको नोटिस तक गया। क्यों?
क्योंकि वहाँ का स्थानीय विधायक नीतीश कुमार जी के जाति से आते हैं, वहाँ का स्थानीय सांसद नीतीश कुमार जी के जाति से आते हैं, तो उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर चलेगा किनके घरों पे? वो जो दलित समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा। तो ये दोहरा रवैया कितना सही है? आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार का और सम्राट चौधरी का जो बुलडोजर है वो जाति देखकर टारगेट कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ एक और उदाहरण। बेगूसराय में पुल के किनारे जितने झुग्गी झोपड़ी और टेम्पोररी जो मकान था, जहाँ पे सैकड़ों वर्षों से दलित समाज के लोग रह रहे थे, चमार और पासवान समाज के लोग, उनके घरों पे बुलडोजर चला के अब तोड़ दिए। वहीं पे पुल के नीचे में जो वहाँ पे भूमिहार समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनके महल खड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चला। तो ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि सरकार के इशारे पे जिला प्रशासन के माध्यम से, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, सीओ हो, इन सबके माध्यम से बुलडोजर को एक स्पेशली इशारा मिला हुआ है कि आपको दलितों के घरों पे चलाना है। अगर वहाँ पे किसी ब्राह्मण का, राजपूत का, भूमिहार का या किसी ऐसे सक्षम व्यक्ति का जिसका पैरवी हो, पहचान हो, पैसा हो, उसके घरों पे बुलडोजर नहीं चलाना है। एक भी उदाहरण बता दीजिए कि अब तक सरकार बने हुए 20 दिन से ज़्यादा हो गया, 20 दिनों में एक भी हमको 2 उदाहरण बता दीजिए कि कहीं किसी बिहार के कुख्यात अपराधी पे, बड़े बाहुबली पे, बड़े भूमाफिया के अतिक्रमण पे इनका बुलडोजर चला हो। तो जहाँ चल रहा है, शहरों में बुलडोजर चल रहा है, जिनके ठेले गुमटी वाले जो लोग हैं वो कौन लोग हैं? सारे गरीब लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं। अब सोचिए ना कि इस ठंड के मौसम में बुलडोजर चला देना, कहीं ना कहीं मुझे दिखा था कि सारे के सारे जो गरीब लोग हैं इनको पलायन करने के लिए मजबूर करना है। जब घर ही नहीं बचा तो कमाने के लिए बाहर निकलेंगे, पूरा बीबी बाल बच्चा सब लेकर के। उनका बच्चों का शिक्षा का क्या होगा, उनके स्वास्थ्य का क्या होगा, सरकारी सुविधा जो मिलता था उसका क्या होगा? चुनाव आएगा तो आप 10-10 हज़ार देने के लालच में उन सबको फिर बुला लीजिएगा। वो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी तो नहीं है ना भाई, जिनके घरों पे बुलडोजर चला। आप तो उनसे वोट लिए, चुनाव में लिए ना वोट, उन सबसे मैंने पूछा कि आपका आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड कहाँ का है? तो यहीं का है सर। सब लोग बोले कि नहीं भैया हमारा यहीं का है। हाँ, कई लोगों को मिला है, 10,000 रुपया भी मिला, ऐसा नहीं है सबको। सारे जो जिनके घर पे बुलडोजर चला है उसमें कई लोगों को कुछ जीविका से जुड़े थे उनको मिला, जिन नहीं जुड़े कई लोगों को नहीं मिला है। और मिला कितने लोगों को? 1.5 करोड़ लोगों को उन्होंने 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे डलवाए हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि जब ये बिहार के निवासी हैं, आप इनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड के आधार पर इनसे वोट लेते हैं, लेकिन इनके घरों पे बुलडोजर चला देते हैं। तो हमारा ये भी सवाल है कि नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने एक भूमि सुधार आयोग बनवाया था, और भूमि सुधार आयोग ने अपने जांच में पूरे बिहार में जब सर्वे किया तो एक रिपोर्ट सौंपा बिहार सरकार को कि बिहार के अंदर 21 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन खाली पड़ा हुआ है, और इन जमीनों को अगर बिहार के भूमिहीनों में 4-4 डिसमिल 5-5 डिसमिल बांट दिया जाए तो बिहार के अंदर कोई भूमिहीन नहीं बचेगा, कोई परिवार नहीं बचेगा, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे सवर्ण समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो। लेकिन सरकार ने 21 लाख एकड़ को अभी बैंक को में अपने भूमि बैंक में रिजर्व करके रख लिया। लेकिन उन जमीनों पे कब्जा किसका है? बड़े बड़े भूमाफियाओं का, जिनके पास AK-47 है, सरकारी लाइसेंस वाला हथियार है, उन्हीं का कब्जा है ना। 21 लाख एकड़ जमीन ऐसे तो खाली पड़ा नहीं हुआ है, उन जमीनों पे कब्जा है। लेकिन सरकार ने उन जमीनों को गरीबों में बंटवाया नहीं, उसके पहले ही इनके आसियानों को तोड़वाने लगा। हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो भी अतिक्रमण किए हुए लोग जिनको आप मानते हैं, चाहे वो किसी जाति वर्ग के लोग हों, चाहे दलित, पिछड़ा, आदिवासी या मुस्लिम या सवर्ण समाज का लोग, उन सबको चिन्हित करिए, और चिन्हित करके आपके पास तो डाटा है भाई, जातीय जनगणना करवाया, उसमें आपने सबका नौकरी के बारे में पूछा, जमीन के बारे में पूछा, आपको सब पता है कि किसके पास जमीन है नहीं है। तो आप उन सब को जमीन मुहैया कराइए 4-4 डिसमिल, और उसके बाद अगर कोई अतिक्रमण करता है आप, और जो लोग जिन जमीनों पर, जैसे शिवनंदन नगर का मामला है, वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई सरकारी योजना चलाना नहीं है उन जमीनों पे। गांव का मामला है, शहर का हाईवे का रहता तो मुझे समझ में आता है कि हाँ बुलडोजर चल रहा है, कोई बात नहीं है। उन लोगों को आप वहीं उसी जमीन पे जहाँ पे घर बना कर उनको पर्चा दीजिए,
और उनको वहाँ पे बसाने का काम कीजिए, तब आप अतिक्रमण मुक्त कर पाइएगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। एनडीए में जिस तरीके से इस वक्त दो खेमे में बटी हुई है, एक खेमा जो खुद है जीतन राम मांझी का, वो एनडीए के विरुद्ध में बयान दे रही है और कह रही है कि जो बुलडोजर एक्शन है ये गरीबों पर ना होकर पहले मॉल वालों पर होता, बिल्डिंग वालों पर होता तो ये गरीब खुद हट जाते। इससे सहमत है? बिल्कुल, मैं तो भीम आर्मी भी पहले दिन से ही कह रही है, मैं भी कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला ना भाई, अतीक अहमद पे चला, मुख्तार अंसारी पे चला, वहाँ पे बड़े बड़े जो माफिया थे, कुख्यात अपराधी थे, मुन्ना बजरंगी पे चला, और तमाम जैसे बाहुबली थे उनके ऊपर बुलडोजर चला, उनके संपत्तियों पे चला जो अवैध कब्जा किया हुआ था उन लोगों ने। लेकिन बिहार में हमको एक अपराधी का नाम बता दीजिए। बड़े बड़े बाहुबली हैं बिहार में, मुन्ना शुक्ला हैं, सूरजभान सिंह हैं, और सुनील पांडे हैं, अनंत सिंह हैं, आनंद मोहन है। इनके जमीनों पे, इनके घरों पे कहीं बुलडोजर चला है? नहीं चला ना। और भी कई लोग हैं, सिर्फ सवर्णों में ही बाहुबली थोड़े हैं, पिछड़ों में भी हैं, इनके राजवल्लभ यादव हैं, इन लोगों पे कहाँ चला बुलडोजर? काहे नहीं चल रहा है? काहे कि सारे लोग एनडीए में हैं। तो आप गरीबों पे बुलडोजर चला करके क्या करना चाहते हैं? ये सीधे तौर पे सवाल है। और हमेशा जो भी सरकारी फैसला, जो हिटलर शाही फरमान जारी होता है, वो गरीबों को ही नुकसान पहुंचा। चाहे शराबबंदी का कानून हो, शराबबंदी में भी आज भी बिहार के तमाम जेलों में आप जाइएगा तो सारे के सारे दलित पिछड़े लोग ही भरे हुए हैं शराबबंदी के नाम पे। वो शराब पीने के जुर्म में जेल में है, लेकिन जो बिहार में शराब बेच रहे हैं, सरकार में वो लोग शामिल हैं, सरकार में मंत्री विधायक बन करके वो बड़े बड़े माफिया शराब के पैसे से अवैध शराब बेच करके विधानसभा का टिकट खरीद के वो विधायक बन गए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो इसका खामियाजा शराबबंदी का भी और इस जो बुलडोजर एक्शन का उसका भी नुकसान सिर्फ और सिर्फ गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों अति पिछड़ों को हो रहा है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जो बुलडोजर एक्शन इस वक्त बिहार में देखने को मिल रही है, उस एक्शन के खिलाफ आपकी पार्टी और रावण जी क्या करने वाले हैं, क्योंकि आप भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के हैं? देखिए, मैं आपको सीधे तौर पे बता देता हूं कि नालंदा के मामले पे 1 सप्ताह का अल्टीमेटम मैंने जिला प्रशासन को दिया है कि जितने लोगों के घरों को तोड़ा गया उनको सबको सेटल किया जाए, और जिनको भी नोटिस दिया उन सबको उसी जमीन का पर्चा दिया जाए, वहीं पे उनको बसने का पर्चा बना के दिया जाए। अन्यथा 1 सप्ताह के बाद जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे, और ये सिलसिलेवार ढंग से विधानसभा का, जब 18वीं विधानसभा का दूसरा सत्र जब चलेगा फरवरी में, उस समय हम लोग बिहार विधानसभा का घेराव भी करने वाले हैं। और उसके पहले बिहार के कई जिलों में जहां जहां बुलडोजर एक्शन हुआ है, सारे जिला मुख्यालयों का घेराव करके बिहार के भूमिहीनों को 4-4 डिसमिल, 5-5 डिसमिल जमीन देने के लिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे। अन्यथा इस पे विधानसभा घेराव होगा, राजभवन मार्च होगा, और ये हमारी पूरी प्लानिंग जो है सिलसिलेवार ढंग से एकदम क्रमबद्ध तरीके से ये आंदोलन चलते रहेगा जब तक बिहार के भूमिहीनों को जमीनें नहीं मिल जाती हैं, उनको घर बना के नहीं दे दिया जाता है, तब तक ये हमारा आंदोलन मजबूती से चलता रहेगा। तो देखिए, बिहार में इस वक्त बवाल है। एक तरफ सम्राट चौधरी का जो बुलडोजर है वो गरज रहा है, तो दूसरी तरफ इस बुलडोजर को रुकवाने के लिए अब भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी जो हैं वो मैदान में कूदे हुए हैं, और इनकी पार्टी जो है मजबूती के साथ मैदान में है। साफ तौर पे कहना है कि 1 सप्ताह का अल्टीमेटम है, अगर नहीं मानती है सरकार तो विधानसभा से लेकर डीएम कार्यालय तक का घेराव होगा। यानी कि बिहार में ये मुद्दा जो है और गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। बुलडोजर एक्शन एक तरफ तेज है तो दूसरी तरफ चेतावनी भी जारी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।